बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुणाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो है इंडियन मुस्लिम चैनल से और वीडियो का टॉपिक है भारत की 5 बड़ी मुस्लिम कंपनियां, टॉप 5 बिगेस्ट मुस्लिम ब्रांड्स इन इंडिया। तो मुस्लिम ब्रांड मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, वैसे भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बट आप बताओ कौन सी ऐसी मुस्लिम कंपनियां हैं जो टॉप 5 पर, या कौन सी जो इतनी बड़ी होगी? कौन सी? विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं, तो मुस्लिम कंपनी है नहीं है कह नहीं सकता वैसे, बट विप्रो होना तो चाहिए। बट उसके अलावा और कौन कौन सी का ही नाम सुना है टॉप ब्रांड में? और कौन कौन सी हैं? मेरे हिसाब से सरप्राइजिंग होने वाला है आज की वीडियो ना, काफ़ी सरप्राइजिंग होने वाली है। ऐसे से नाम पता लगेंगे हमें जो हमने सोचा भी नहीं होगा। तो इंडियन मुस्लिम चैनल से हैं, आप चाहो तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये हैं भारत की वो 5 बड़ी कंपनियां जिनकी स्थापना मुसलमानों ने की थी। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई इन कंपनियों में 10 लाख से भी अधिक लोग काम करते हैं। 10 लाख। ये कंपनियां 5 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं। इन सभी कंपनियों की सालाना कमाई 30 बिलियन से अधिक है। ये धनराशि इतनी बड़ी है कि इससे कई देश खरीदे जा सकते हैं। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में पहला नाम विप्रो का आता है। ये भारत ही नहीं एशिया की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसकी स्थापना अजीम प्रेमजी ने की थी। अजीम प्रेमजी भारत के सबसे अमीर मुसलमान हैं। वर्तमान में अजीम प्रेमजी के पास $19 बिलियन से अधिक की धनराशि है और ये सबसे ज्यादा दान देने वाले भारतीय भी हैं। विप्रो द्वारा बनाए गए IT प्रोडक्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत के पहले चिपसेट का आविष्कार विप्रो ने ही किया था। विप्रो आज भी मोबाइल चिप से लेकर कंप्यूटर कंपोनेंट का निर्माण करने वाली अकेली भारतीय कंपनी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा क्लाउड सेवाओं के लिए विप्रो का ही सर्वर इस्तेमाल किया जाता है। अजीम प्रेमजी की कंपनी विप्रो दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM जैसी कंपनियां भी विप्रो की सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में दूसरा नाम सिप्ला का आता है। इसकी स्थापना ख्वाजा यूसुफ हमीद ने 1935 में की थी। ख्वाजा यूसुफ हमीद की कंपनी सिप्ला एंटो रेट्रोवायरल दवा को बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सिप्ला HIV एड्स का इलाज खोजने वाली अकेली भारतीय कंपनी है। ख्वाजा यूसुफ हमीद अस्थमा का प्रारंभिक इलाज खोजने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक भी हैं। वर्तमान में यूसुफ हमीद के पास $2.7 बिलियन से अधिक की धनराशि है। इनकी कंपनी सिप्ला भारत की 42वीं सबसे बड़ी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी को भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी दिया जा चुका है। भारत पाक युद्ध के समय सिप्ला देश को मुफ्त दवा देने वाली अकेली कंपनी थी। सिप्ला के मालिक ख्वाजा यूसुफ हमीद भारत के तीसरे सबसे अमीर मुसलमान भी हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देखते हुए भारत सरकार यूसुफ हमीद को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में तीसरा नाम हिमालय का आता है। इसकी स्थापना मोहम्मद मेराज मनाल ने 1930 में की थी। हिमालय आयुर्वेदिक दवाओं और प्रोडक्ट का निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी भी है। इसके द्वारा बनाई गई दवाएं पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। अमेरिका, एशिया और यूरोप की एक बड़ी आबादी हिमालय के बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। हिमालय कंपनी में 10,000 से अधिक लोग काम करते हैं और ये 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। हिमालय द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक दवाओं को 100 से अधिक देशों में प्रयोग किया जाता है। इस कंपनी की शुरुआत बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन आज दुनिया के हर देश में इसके फार्मा सेंटर मौजूद हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि हिमालय द्वारा बनाई गई Li-52 दवा आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली हर्बल मेडिसिन है। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में चौथा नाम रेड टैप का आता है। इसकी स्थापना कानपुर में रहने वाले राशिद मिर्जा ने की थी। रेड टैप भारत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रीमियम लाइफ स्टाइल ब्रांड है। इसके द्वारा बनाए गए लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी इस ब्रांड का हिस्सा रह चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेड टैप लेदर एक्सपोर्ट करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी है। फुटवियर बिजनेस से शुरुआत करने वाली इस कंपनी में आज 10,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं और ये लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि रेड टैप इंग्लैंड और इटली में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रांड है। इस कंपनी को बहुत से देश बिजनेस अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। रेड टैप अमेरिकन कॉर्पोरेट अवार्ड पाने वाली भारत की पहली कंपनी भी है। ये कंपनी अब शूज और फुटवियर के निर्माण के साथ तरह तरह के फैशन प्रोडक्ट का निर्माण करती है। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में 5वां नाम हमदर्द का आता है। इसकी स्थापना हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने की थी। ये आज यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हमदर्द के जरिए बनाया गया शरबत रूह अफ़ज़ा आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है।
पीलीभीत में जन्मे हकीम अब्दुल मजीद भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी अपनी लेबोरेटरी थी जहां पर वो दवाओं पर रिसर्च किया करते थे। यहीं पर उन्होंने रूह अफ़ज़ा की खोज की थी। 1906 में हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में क्लिनिक खोलकर हमदर्द दवाखाने की शुरुआत की और धीरे धीरे ये यूनानी दवाओं का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि हमदर्द यूनानी दवाओं को बनाने वाली भारत की पहली फार्मा कंपनी भी है। हमदर्द द्वारा बनाई गई दवाइयां आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। पूरे भारत में हमदर्द के 5 लाख से भी ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं। इसके द्वारा बनाई गई 600 से अधिक दवाओं से करोड़ों इंसानों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी हमदर्द का हिस्सा रह चुके हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हाफिज अब्दुल हफीज के योगदान को देखते हुए भारत सरकार उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। इन सब के अलावा भारत में आज सैकड़ों मुस्लिम कंपनियां हैं जो देश की अर्थव्यवस्था संभाले हुए हैं। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई इन कंपनियों से भारत सरकार हर साल अरबों रुपये की कमाई करती है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं। हाँ जी, घंटा जरूर दबाएंगे। आप बताना इनमें से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको, ये तो छोड़ो कि इंडिया की है या मुसलमानों की है तो छोड़ो, आपको ये नहीं लगा होगा कि वो इंडिया की है। जैसे रेड टेप का मुझे नहीं लगता था कि ये इंडिया का ब्रांड है, मुझे लगता बाहर का ब्रांड है रेड टेप। नहीं तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि रेड टेप बाहर का ब्रांड है और इवन पीटर इंग्लैंड बाहर का ब्रांड है, वो भी इंडिया का ब्रांड है। लुई फिलिप मेरे को लगता था बाहर का ब्रांड है, हाँ वो तो बाहर वो का भी brand इंडिया होता है। का ब्रांड है भाई। और तनी ऐसे कितने सारे ब्रांड है जो नाम से जिनके लगते नाम से ऐसे लगता है नाम कि से बाहर के लगते हैं, हैं कि लेकिन बाहर के इंडिया हैं के हैं। बट एक्चुअल में होते इंडिया के हैं। तो ये जो 5 जो बड़े बताए, विप्रो का नाम तो हमने सुना ही हुआ था कि अजीम प्रेम जी हैं और ये दानवीर कहा जाता है इनको। जितना इन्होंने कमाया ना उतना इन्होंने दान कर दिया। इनसे बड़ा दानवीर इंडिया में कोई है ही नहीं। पैसा देने में, पैसा दान करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दान किया, गरीबों की मदद करी है, हेल्प करी है। तो ये बहुत बड़ा नाम है। अजीम प्रेम जी तो बहुत बड़ा नाम है। काफ़ी लोगों की इन्होंने हेल्प करी है। सारे तो IT प्रोडक्ट्स सलूट है इन जैसे बंदों को, तो सलूट है। ऐसे और लोग इंडिया में पैदा होने चाहिए। अजीम प्रेम जी जैसे और लोग इंडिया में पैदा होने चाहिए आजकल, तो देश का भला हो जाएगा वाकई। कोई गरीब नहीं रहेगा। फिर सबको लैपटॉप थोड़े से फ्री में बांटने चाहिए। लैपटॉप इतने बड़े दानवीर है तो नहीं, वाकई में उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, दान दिया अपना, हाँ जो भी चैरिटी है ना। में बहुत दिया हाँ, उन्होंने, बहुत दिया उन्होंने। लेकिन अपने थोड़े से टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट भी अच्छा, थोड़े से देने वो भी चाहिए ना। देते होंगे, हमें उसके बारे में नहीं पता, पर वो देते होंगे। नहीं ऐसा होता है कि लेकिन विप्रो के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। हाँ, विप्रो का कीबोर्ड था मेरे पास बहुत पहले, विप्रो। हाँ, तो बहुत अच्छी IT में ये प्रोडक्ट बनाते हैं विप्रो के। और उसके बाद जो नाम है सिप्ला आपने देखा होगा, जितनी भी दवाइयाँ होती है ना मोस्टली उसके ऊपर सिप्ला लिखा होता है। सिप्ला ब्रांड है, से होती है वो। सिप्ला कंपनी बनाती है बहुत सारी दवाइयाँ। हाँ। तो दवाइयों के नाम भले अलग हो बट वो मैन्युफैक्चर कहाँ होती है, सिप्ला। ऑलमोस्ट चलती भी सिप्ला कंपनीज की दवाइयाँ। बिल्कुल इवन डॉक्टर भी सिप्ला ही कहता है। सिप्ला मतलब एक नाम हो गया, ट्रस्ट का नाम है सिप्ला। और एक चीज जो मैं सबसे हैरान हूँ वो है हिमालय। ये बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत मतलब क्वालिटी का नाम है ऑल ओवर द हिमालय। वर्ल्ड चलता है ये वाला ब्रांड। कहीं भी आप चले जाओगे ना आपको हिमालय का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आपको क्वालिटी की तरफ जाना है ना तो आंख बंद करके आप हिमालय चले जाओ। मैं इवन अभी भी मैं हिमालय का ही शैम्पू यूज करता हूँ, आयुर्वेदिक है। बिल्कुल, मेन तो बात ये है हिमालय के प्रोडक्ट जितने भी है ना आंखें बंद करके बंदा यूज कर सकता है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है हिमालय और अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। और ये मतलब कस्टमर को लूटने के चक्कर में नहीं होती, ये कम पैसों में बहुत अच्छी चीज देते हैं और क्वालिटी चीज देते हैं। हिमालय के जो प्रोडक्ट है बहुत आयुर्वेदिक कंपनियां तो वैसे भी यही देख करके बनाती हैं अपने प्रोडक्ट्स की लोगों की नीड क्या है और जो कि बाहर के केमिकल्स वगैरह से इन सब चीज़ों से बचाया जाए। हाँ, और एक आ गया रेड टेप आपका, वो भी क्या किसी इंडियन मुस्लिम ने ही बनाया है और बहुत बड़ी कंपनी है। और UK और यूरोप में ज़्यादातर रेड टेप चलता है। यूरोप के लोग रेड टेप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेड टेप के प्रोडक्ट का है। रेड टेप के शूज़ और अब और भी चीज़ें। और इंडिया में लेदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रेड टेप ही करता है। पहले ये शूज़ बनाता था, शूज़ बनाते इन्होंने छोड़ के अब ये कपड़े ही बनाते हैं रेड टेप। बिल्कुल। हाँ, 5वीं थी हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जी ये तो बहुत किसी ने ज़्यादा नहीं पुरानी पिया है। यार। और ये एक मुस्लिम हकीम मुस्लिम की कंपनी है ये।
और मैंने तो एक वीडियो में देखा था, पाकिस्तान के लोगों ने भी ना इसका कॉपी किया हुआ था। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा इन्होंने कॉपी किया हुआ था पाकिस्तान ने, लोगों ने। हालांकि कुछ गलत नहीं है, हम इंडियन भी बहुत कॉपी करते हैं जब बाहर की, बट ये देख के थोड़ा मेरे को प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडिया का कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान ने कॉपी किया था। मतलब वहाँ के दुकानदारों ने, सेल्समैन ने, और उधर वहाँ पर एक्चुअल रूह अफ़ज़ा भी मिल रहा था। उस बंदे ने दिखाया कि देखो ये एक्चुअल रूह अफ़ज़ा है और ये यहाँ का लोकल रूह अफ़ज़ा है। अच्छा। तो ऐसा ही दिखाया था उन्होंने। तो रूह अफ़ज़ा तो हर एक इंसान ने पिया होगा, हर बच्चा, कोई भी बच्चा नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता जिन्होंने रूह अफ़ज़ा नहीं पिया। हमने बहुत बार पिया है, और ऐसा बहुत बार होता है कि दिन आते हैं कि हम लोगों को शरबत पिलाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तब भी रूह अफ़ज़ा ही डालते हैं दूध के अंदर और वो पिलाते हैं। तो बढ़िया होता है रूह अफ़ज़ा। हाँ हाँ, वाकई में भाई, बसों को रोक के दूध वो पिलाते, शरबत पिलाते हैं, शरबत अरे पियो, वो शरबत बोलते पियो। हैं क्या, कोई फेस्टिवल टाइप होता है, कुछ हाँ, होता है, हाँ, पता नहीं, ऐसा कुछ होता है। मतलब गर्मियों में बहुत काम आता है आपका रूह अफ़ज़ा। बिल्कुल, मई जून की गर्मी में बहुत काम आता है। और असली बात है, ये देख के अच्छा लगा कि हमारी इंडिया की कंपनी ना बाहरली कंट्रियों में जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और वहां से डॉलर ला रही है इधर। ये बड़ी बात है कि हमारी कंपनी किसी और कंट्री में चली गई और वहां पर जैसे यहाँ पर KFC कह लो, मैकडोनल्ड कह लो, या इस तरह की और भी कंपनियां जो यहाँ से हमसे पैसा कमा के बाहर ले जा रही हैं। पेप्सी लगा लो, हमसे पैसा कमा के बाहर ले जा रही हैं। अब हमारी कंपनियां, ऐसे इंडिया के भी काफी प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर रहते हैं। वही तो यही देख के अच्छा लगा ना कि हमारी कंपनियां बाहर जाके पैसा कमा रही है और वहाँ के पैसे यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तो इंडिया का क्या कम थोड़ी ना अब इंडिया भी अब कम नहीं है। अब कम नहीं है, धीरे धीरे और बेहतर हो रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट देख लो, इंडिया कितने ज़्यादा फेमस हैं। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और टैलेंटेड है इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलते बढ़िया गाइस, इंडियन मुस्लिम चैनल से थी ये वीडियो। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।